सुनो, मोलालिटी नाम का चीज है, थोड़ा आगे चलते हैं। उसका सवाल जो न्यूमेरिकल मिलने वाला है एनसीईआरटी में, इंटेक्स सही, मोलालिटी मोलालिटी मिक्स किया गया है न्यूमेरिकल्स में, वहां पहुंचूंगा। मोलारिटी और डाइल्यूशन नहीं लिखे थे ना, ठीक है, मोलारिटी शब्द है। तो मोलारिटी वो लास्ट लिखे थे। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, कैपिटल एम। और टेम्परेचर के साथ मोलारिटी घटता है, रीजन क्या है? वॉल्यूम बढ़ता है। अब मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन वाला टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये मैंने क्लास 11 में भी पढ़ा दिया था। क्यों नहीं दिया? एनसीईआरटी बोलता है कि बच्चे ने 11 में पढ़ लिया होगा, हाँ, इसलिए यहां नहीं दिया है। और देखो इसको मैंने वहां भी प्रूफ किया था, थोड़ा सा बताता हूँ डाइल्यूशन का मीनिंग कैसे निकलता है। सुनो कैसे बेसिक से आता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है, देखो फॉर्मूला अगर लाने जाऊं मैं, अगर किसी को डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलता है। इतना बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है ये। डाइल्यूशन का मतलब जनरली तुम्हारा लिक्विड वाटर डालना है, हाँ, यहां पे कंसंट्रेशन किसका चेंज होता है? सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट का क्वांटिटी चेंज होता है, क्वांटिटी मतलब यहां पे जो होता है, बस छोटा सा बात याद रखना, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो होता है ये कांस्टेंट है, सॉल्यूट नहीं बदलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट तुम जैसे रसना है कोची का पाउच ले आए कोका कोला का, वहां बोला है कि दो ग्लास बनाना है, वहां पे अगर दो ग्लास बनाना है, तुमने वहां पे क्या किया? 5 ग्लास पानी डाल दिया, तो उसका टेस्ट का अंतर आ जाएगा। इसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर जाता है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर जाता है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक से फॉर्म एनसीईआरटी किताब में इंटेक्स पे एक सवाल इसी टॉपिक पे है, इस फॉर्मूले को ऐसे लाया था मैंने वहां भी, तो ऐसे याद रखना प्रूफ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, मोल का अगर तुम पढ़ोगे मोलारिटी क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल क्या होगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, बस ऐसे लाते हैं फॉर्मूला, m1v1 इक्वल टू m2, यही फॉर्मूला है। ये मैंने क्लास 11 में पढ़ा दिया था, और अभी इसके जरूरत है एनसीईआरटी किताब अभी, वो सब आ गए फॉर्मूला, जैसे किताब में दिया वैसे ही चलेंगे। पर ये फॉर्मूला ऐसे आता है, वही एक और फॉर्मूला लिखते हैं मिक्सचर का भी। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब किताब में डाइल्यूशन बोलते, ये फॉर्मूला को बनाने का बेसिक कंसेप्ट यहाँ छिपा है, वो सब मैंने लेवल पे पढ़ा दिया था, सब इस किताब में नहीं छपा है, लेकिन एक्सपेक्ट किया था बच्चे को आना चाहिए। इस सवाल का फॉर्मूला कंसेप्ट ये है, मोलारिटी वॉल्यूम की यूनिवर्सिटी प्रोपोजल होता है, ये सब मोल कंसेप्ट पढ़ाया गया था। इस कंसेप्ट पे ये फॉर्मूला बना है। तो एक और फॉर्मूला है मोलारिटी ऑन मिक्सचर, मिक्सचर का फॉर्मूला, उसका भी प्रूफ लाके दिखा देता हूं तुमको मैं कि कैसे प्रूफ किए थे मिक्सचर का मोलारिटी। डाइल्यूशन का सिर्फ एक मतलब होगा कि सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ेगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले मोलारिटी बनाते हैं, मोलारिटी का बात नहीं करेंगे, खाली मोलारिटी लिखते हैं। अब मोलारिटी पे ही सवाल जो किताब में दिया है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर का मोलारिटी पे पूछेगा तो मिक्सचर के मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला किताब में लेकर याद रखना बहुत काम देगा, m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2। अब देखो सवाल में 3 भी हो सकता है, 3 आ जाएगा तो m1v1 प्लस m2v2 अब प्लस m3v3, हाँ, अब अगर वो तीसरा आ जाएगा तो m3v3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3।
तो सीधा आपसे किताब का एग्जाम्पल खोल रहा है। एग्जाम्पल का सवाल काफी आसान है, अपना बनाना। किताब का सवाल आसान और इजी हो बनाना बहुत जरूरी है। तो किताब को जूम कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला भी किताब में आएगा। इंटेक्स में ये सवाल है एक फॉर्मूला। एन1 नॉर्मलिटी यहाँ पे नहीं लाएंगे, मोलारिटी का बात कर रहे हैं। किताब पहले मोलारिटी जैसे एनसीईआरटी दिया है वैसे ही करेंगे। यहाँ 11 12 की किताब नॉर्मलिटी आई नहीं है, नहीं यहाँ पे। यहाँ नॉर्मलिटी कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ जरूरत खाली मोलारिटी का है बार बार। अब मोलारिटी का मोल फ्रैक्शन और कुछ नहीं है वो सब, और कुछ नहीं है वो सब, पुराना कुछ नहीं, जो नहीं है उसको बात। तो किताब के सवाल को ओपन करना है। लिख लिए। घर पे पढ़ने कार्य टालो, बार बार जी बोल रहा हूँ मैं तुमको कि तुम्हारा पेपर होगा, याद रखना। तो तुम बार बार ऐसे नहीं बोल, तुम्हें तुम्हें याद रखना है। क्यों बोलोगे आसान चीज है, क्या फर्क पड़े। अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा वो, बाद में बहुत मुश्किल होने वाला है। कोई चीज मुश्किल कब फंसेगा, कोई जो पीछे का भूलने का आदत लगा ले अभी से, कोई भूलोगे धीरे धीरे। क्योंकि अभी तो लगेगा आसान है, अभी धीरे इस बात को तैयारी करना कि कल को अचानक चैप्टर चेंज होगा तो पीछे का भूल तो नहीं गए कुछ। अगर जो भूल गया उसको बहुत दिक्कत होता है दिसंबर जनवरी आते आते, तो इनडायरेक्टली वो जीरो पे आ जाता है। तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो पास करने का पढ़ना, मैं बात कर रहा हूँ किस बच्चे का, मैं क्यों इस तरह बात ऐसे पढ़ो। मैं बात करूँ 90+ जो स्कोर का, उस बच्चे को शुरू से पढ़ाई होता है, वो लास्ट के इंतजार नहीं करता है। ऐसे मेरा थिंकिंग अपने आप को रख के देखता, मुझे स्कोर करना होता मैं किसी का बात को शुरू से मानता। वो बनाओ तो अपना अपना, मैं अपना बनाता हूँ। चलो अपना पढ़े, वो 1.1 बनाए थे 1.2, वो पहले का सवाल पढ़ के देखो। अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। चलो जिसको दिक्कत इसलिए पढ़ता हूँ। 5 ग्राम NaOH। NaOH क्या है, सॉल्यूट। हाँ। जब भी पेपर है बनाना, लिख के बनाना, तुमको बोर्ड का पेपर देना है। जो उस दिन वो कल मैं बनाया था, परसों में थोड़ा आगे का 7.1.2 बना रहे हैं। सॉल्यूट का मास हो गया। अब फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मोल्स निकालना होगा। NaOH का मास निकालो, मोलर मास 40 आएगा। इसका मास बहुत 40 होता है। अब जैसे सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, एक का 1 40 ग्राम ही लिखो, ग्राम ग्राम काटना है। तो मोल्स निकालो। तो कुछ मत करो, आराम से सीखते जाओ। मोल्स निकालोगे, गिवन मास है मोलर मास। जिसको थोड़ा भी दिक्कत है 11 उसको मैं हेल्प करके बना रहा हूँ। गिवन मास है 5, मॉलिक्यूलर मास है 40, 1/8 कितना आ गया, मोल्स। अब यहाँ वॉल्यूम दिया 450 ml। वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का। इस बात को दे देना, सॉल्यूट दे रहा है कि सॉल्वेंट की सॉल्वेंट क्या दे रहा है, सॉल्यूशन दिया है पेपर में। अब फार्मूला में भी सॉल्यूशन ही होता है। थोड़ा लैंग्वेज लिखने का आदत डाल देना, आंसर सब आ गया। तरीका नहीं है तो गलत हो जाएगा बोर्ड में। तो फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ऐसे बना सकते हो। अपना बनाओ, मोल्स लीटर में चाहिए, एमएल में दिया, चेंज करना होगा। हाँ घर पे ही बना, थोड़ा सा लैंग्वेज का वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी थोड़ा बाद में दिक्कत नहीं होने से तो आदत हो जाएगा कि मुझे लैंग्वेज नहीं लिखने का। सॉल्व कर लोगे ना। मिलीमीटर को लीटर मतलब एक ऊपर जाएगा। सॉल्व करो, कोशिश करो उससे आंसर मैच करने का। ये 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितना कटेगा,
125, 8 से कटेगा 125, ये 25 से कटेगा दोनों, 125, 25 से 5/18 आ रहा, तुम चाहो तो इतने में आंसर छोड़ सकते हो भाई, 5/18 आ रहा है, इतने में आंसर छोड़ दो, 0. 278, देखो तुम चाहो तो एग्जाम में इतना भी आंसर छोड़ सकते हो भाई, बस कैलकुलेटर थोड़ी है। हाँ सही है, लेकिन यूनिट जरूर लगाना मोल पर लीटर, या तो कैपिटल एम लिखो या एनसीआर लिखा है मोल पर लीटर, और कुछ मत करा मत बनाओ तो। देखो मोलारिटी एनसीईआरटी ने क्या पढ़ाया, देखो एनसीईआरटी क्या पढ़ाता है, मोलारिटी देखो क्या पढ़ाता है एनसीईआरटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ लीटर, बस इतना ही पढ़ाता है, बस बोलता है सब पढ़ के बैठा है कोई। चलो सेम तरह से मोलारिटी बनाओ तो, क्वेश्चन नंबर 1.3 ट्राई करो तो, 1.1 1.1 उस दिन बनाए थे, 1.2 बनाए थे, 1.3 बनाओ। वो स्ट्रेटजी ये यूज कर रहा है कि टॉपिक वाइज चलने का एनसीईआरटी, जिसको 1.12 नहीं बना हुआ है उस वीडियो में सब रिकॉर्डेड है। 1.3 सवाल पढ़ के देखो, हाँ कोबाल्ट है, सवाल पढ़ के देखो बताते क्या करना है। कोबाल्ट का मास, तो ये समझ गए ना, कोबाल्ट का मास सोचो, जूम करो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 1.3, 1.12 बनाए थे, 27 पे होता है। देखो अब इसमें मास नहीं दिया है ना, तो जूम करके मास बनाओ ना, 55 86 लेके बनाओ ना कोबाल्ट का मास, लेकिन पेपर में मास दे देता, याद रखना 28 दिया है, 20 कोबाल्ट का